चाहते हैं कि जो करोड़ों लोग, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको गरीब ही रखा जाए, तो उनको ये सिखाना होगा कि जो है वही पर्याप्त है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब मोह माया है, पैसा, रुपया। और जब तक आप ये भीड़ को समझाएंगे, भीड़ शांत रहेगी। और आप देखिए, इसीलिए जो लोग ये बात समझाते हैं उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ये क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब मोह माया है, जितना है यही काफी। तुम्हारे पास तो पैर है, किसी के पास तो पैर भी नहीं है। अब वो कहता है ये बात तो सही है, राइट? कहता है तुम्हारे पास किराए का घर है, कोई तो रोड पे सो। उसको लगता है कि भगवान ने कितना दिया, लेकिन भगवान ने तुम्हें जितना दिया है वो वहां रुकने के लिए नहीं दिया है, वो वहां से आगे की यात्रा करने के लिए दिया है। वो रुकने के लिए नहीं दिया तुम्हें, राइडा। ये वाली बात वो नहीं बता। तुम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो तो यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना, मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हो गया। आपकी इज्जत में अगर सर झुका है तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ बढ़िया कर लेंगे। अरे हम लोग बिहारी लोग हैं, जब तक YouTube नहीं जानते थे तब तक ही नहीं जानते थे। जिस दिन YouTube पढ़ाए, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना दिया। जंग का मैदान चाहे किसी का भी हो, जीत का पताका अपना। और जब लड़ना जानते हैं फिर काहे सरेंडर? अगर ना जान रहे होते, गोली खेलते, पतंग उड़ाते, तो कर लेते सरेंडर। जब हम भी लड़ना जानते हैं। ये जो आपकी कमजोरी थी ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विथ योर फ्रेंड्स। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। एक आदमी हमको बोल रहे थे किसानों के बारे में, हमारे दिमागे जड़ गए यहाँ पे। हम कहे सुनिए ना, आप किसान के बारे में बोल रहे हैं, उसको कह रहे थे कि फाइनेंस कलेजा नहीं होता है किसानों का, कि रिस्क लेते हैं, मशीनें लगाना। हम कहे कलेजा की बात क्या है? सुनिए, आपकी दम है ना, आप पे कलेजा की बात के दम है ना, तो अपना घर का दरवाजा एक दिन खुला छोड़िए और तिजोरी खुला छोड़िए रात भर पर। अगर दम है तब अपना पूंजी खुला छोड़ के देख सकते हैं? नहीं। किसान रात भर अपनी फसल खेत में खुला छोड़ता है, कभी आग लग जाता है, कभी कोई चोरी करके ले जाता है, उसका कलेजा की बात करते हैं। है औकात किसी की? पता है आपने किस चीज की जीवन में वैल्यू नहीं की? समय। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझ में आ गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। रुकावटें हमेशा जिंदा इंसान के रास्ते में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब तक खुद पर प्राउड ना फील करो ना, तब तक रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ सपना होता ना भाई, तो शायद मैं छोड़ भी देता।
कामयाबी ना अब जिद बन चुकी है, हासिल तो मैं करके ही रहूंगा। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू इस समय नहीं रगड़ रहा है तो बहुत पीछे रह जाएगा मेरी जान, इसलिए रगड़। आखिरी टाइम आ चुका है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? माफ किसी को भी मत करो, पर मुस्कुराओ। कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। और जिस दिन समय बदल जाए कि आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे, भगवान तुम साहस और हिम्मत बरकरार रखना, हम युद्ध के नए नए मैदान खोज लेंगे। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। घमंड ना है बस। तुम मुझे ख्वाब में मिलते हो वही काफी है, मैं तुम्हें सामने से देखूंगा तो मर जाऊं। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। वो टाइम आपका भी आएगा जिस टाइम आपके पास एक फोन आएगा आपके दोस्त का, और तुमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट आ गया, और आपके पैर ऐसे कांपेंगे लेफ्ट में। जब मेरा CGL 2019 का रिजल्ट आया था ना, तो मुझे आज भी याद है। देखो वो दिन कोई कभी नहीं भूलता अपने सिलेक्शन वाला। मैं सच बताऊं, मैं कभी शेयर नहीं करता बातें, लेकिन जब मेरा CGL 2019 वाला इसमें सिलेक्शन हुआ मेरा वो रिजल्ट आया था ना, तो उस टाइम मैं ड्राइव कर रहा था हाईवे पर, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो मेरे पास एक नए दोस्त की कॉल आती है, उसने कहा यार हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको ये तो था कि इसका होना है, नंबर इतने अच्छे हैं। उसने मुझसे पूछा कौन सी पोस्ट मिली, रिजल्ट आ गया। मैंने कहा भाई मुझे आगे दिखना बंद हो गया गाड़ी में, हाँ कैसे कांपने लगे। मैंने कहा यार वो भगे नहीं होगा। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और फिर मैंने खुद नहीं देखा। मैंने एक के पास फोन किया, मैंने कहा देखना क्या मिला। उसने देखा, उसने कहा यार डिविजनल अकाउंट हो गया। तो फिर मैंने अपनी पहली कॉल, मुझे आज भी आ गए, मैंने अपने पापा को की और बताया पापा को कि पापा ऐसा ऐसा है। मैं बहुत भावुक हो गया था। करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। कभी भी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना अपनी असफलताओं के लिए। ये करके आप रास्ता बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को ब्लेम करते हैं तब आप खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम इसकी वजह से खराब हुआ तो ये ठीक करेगा, और उसकी वजह से खराब हुआ नहीं होता, हुआ आपकी वजह से खराब होता है। जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब अपने आप को ठीक करने का प्रयास। मैंने देखा है लोग 30,000 की सैलरी में कोशिश करते हैं 1 लाख की लाइफ को दिखाने का किसी तरह से। What is the meaning of this? One of my friend कोनिका मुलानी said कि अलग जब तक तुमको बताना पड़ रहा है, लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि तुम कौन हो, तब तक you have not made it. When you have made it, तब तुम कुछ भी पहन के जाओ, लोग तुमको पहचानेंगे। So they will be knowing you. संयोग की बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में है, ग्लोबल दुनिया में, जहां अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी से दिक्कत ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। हम हर भाषा का सम्मान करें, उससे फायदा उठाएं, सीखें, अपने काम का लाभ लें। मुझे चिंता केवल तब होती है जब भारत में होते हुए कोई मुझसे ये उम्मीद करता है कि मुझे हिंदी बोलने में शर्म होनी चाहिए। चिंता केवल तब होती है भारत में होते हुए मैं अपनी भाषा बोलूं, अपनी भाषा बोलने मुझे काहे की शर्म होनी चाहिए। और अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, न कि ये तनाव हो कि अरे अरे आ गया अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। इससे आप मैस्कुलिन तो हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी किसी इंसान को सफलता मिलनी कब शुरू होती है? क्वेश्चन अच्छा था। गुरुजी हंसे और बोले, जब कोई इंसान अपने काम के प्रति बहुत जिद्दी होता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम को पूरा करके ही दम लूंगा।
इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी ही परेशानियां क्यों ना सहनी पड़े, इस काम को मैं जरूर पूरा करूंगा। वही इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और जो इंसान काम शुरू किया, थोड़ी कठिनाइयां, थोड़ी मुसीबतें आने से वो छोड़ दिया, वो इंसान हमेशा अपना समय बर्बाद करता है और वो ऐसे व्यक्ति कभी सफल भी नहीं होते हैं। तो सफलता का मूल मंत्र बताते हुए गुरुजी ने कहा, अपने काम के प्रति जिद्दी होना चाहिए, है ना। दिल की कहानी हर किसी के समझ में नहीं आ सकती। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं, कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। और सुन लो, घमंड में मत रहो, बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है, ईश्वर सब